हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लूकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हिंदी गद्यखंड भाग का पार्ट 2 उसने कहा था पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ का कहानी और साथ ही लेखक परिचय और उस पाठ का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सारी चीज़ों को मैंने बताया था। तो जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो वो लोग जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगा कि इस पाठ के जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सभी को, तो इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो कहानी हमारा जो है 5 भाग में बटा है और कहानी के 3 भाग में जो है कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक, इसी तरह आगे चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न कहा रहा है कि कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। तो कहानी के पात्र कौन कौन से होंगे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई उसने कहा था कहानी, जिसके मुख्य पात्र जो है निम्नलिखित है। पहला तो हो गया सूबेदार, दूसरा जो है सूबेदारनी होगा, ठीक ना। यहाँ पर जो है ये सूबेदार लिखाया है, इसको आप लोग क्या करिएगा, सूबेदारनी कर लीजिएगा, क्योंकि हजारा सिंह तो यहाँ पे मैंने लिखा ही है जो कि सूबेदार है, यहाँ पे क्या होगा, सूबेदारनी होगा। ठीक, सूबेदारनी। सूबेदारनी जो थी, सूबेदारनी वो कौन थी? तो हजारा सिंह की पत्नी थी। हजारा सिंह कौन था? तो वो सूबेदार था। लाना सिंह कौन था? तो कहानी का नायक था। वजीरा सिंह कौन था? तो वो सिपाही था और पलटन का विदूषक था। महासिंह कौन था? तो ये भी सिपाही था। बोधा सिंह कौन था? तो ये हजारा सिंह का बेटा था। और लपटन साहब जो सिपाहियों के मुखिया थे। तो ये सारे जो है मतलब किरदार इस कहानी के पात्र हैं। इसके अलावा जो है अतर सिंह, किरत सिंह, ये सभी लोग भी हैं जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण पात्र थे, तो ये इसकी सूची मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद जो है आगे तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। यह भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर अच्छे से याद रखिएगा कि लहना सिंह का परिचय, कि लहना सिंह कौन था, क्या था। तो अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो लहना सिंह जो है उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। वो नंबर 77 राइफल्स में जमादार पद पर कार्यरत है। वह एक कर्मनिष्ठ सैनिक है, ठीक ना। जो लहना सिंह है वो क्या है कि जमादार पद पर कार्यरत है नंबर 77 राइफल्स में, ठीक। और एक कर्मनिष्ठ सैनिक है जो भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ने गया था। वह अदम्य साहस, शौर्य एवं निष्ठा से मोर्चा पर डटा हुआ था। अपने प्राणों की परवाह किए बिना दिन रात खंदक में तन्मयता के साथ जमा हुआ था। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए बहुत उत्तेजित था। और जो कि कथन जो है, जो उसके कथन इस प्रकार स्पष्ट होते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो ये इसके द्वारा कहा गया कथन था। साथ ही इस जो लहना सिंह है उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है कि मानवीय संवेदना और वचनबद्ध प्रेम। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो बचपन में जब किशोरावस्था में था तो एक बालिका से प्रेम करता है, और परंतु जो है कुछ समय बाद जो है लहना सिंह की मुलाकात इसकी सूबेदारनी से होती है, ठीक। और वह अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए उससे वचन लेती है एवं लहना सिंह अपने प्राणों की आहुति देकर उन दोनों की रक्षा करता है और वचन के पालन का उत्कृष्ट ये उदाहरण है। यानी कि जो ये पाठ है इसमें लहना सिंह जो है सूबेदारनी से मिलता है, बाद में बचपन में उससे प्रेम करता है लेकिन बताता नहीं है, और जब ये मिलता है तो सूबेदारनी इसको पहचान जाती है और सूबेदारनी इसको वचन देती है कि तुम मेरे पति और मेरे पुत्र की क्या करना, रक्षा करना, ठीक ना। इसके बाद आगे जब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो संवाद मतलब होता है बातचीत, कि सूबेदारनी और जो हमारे लहना है
वो आपस में क्या बातचीत किए हैं। तो इनका बातचीत जो है, इन्होंने जो बातचीत किया था, तो वो लहना सिंह और सूबेदारनी का जो बातचीत था वो मतलब कि क्या था, बातचीत जो है मतलब कि दो बार उन्होंने बातचीत किया था। एक बचपन में जब ये छोटे थे तो जब मिले थे बचपन में तब, और एक बड़े होने पर जब मतलब कि ये लहाना सिंह जब बड़ा हो जाता है और सूबेदार के घर जाता है तो उसके घर का संवाद होता है। तो सूबेदार के घर का संवाद, सूबेदार के घर का संवाद भी जो है ये लोग करते हैं। तो दो जगह ये लोग बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर पहला जगह जो बातचीत है तो क्या है, बचपन का संवाद है। तो ये बचपन में क्या बातचीत करते हैं, तो बचपन में लहना सिंह जो है लड़की से पूछता है कि तेरे घर कहाँ है। तो सूबेदारनी जो लड़की होती है वो जवाब देती है मगरे में, और वो पूछ देती है तेरे। तो लहना सिंह बताता है कि मांझे में, यहाँ कहाँ रहती हो, मतलब लहना सिंह बताता है कि मेरा घर मांझे में है, और फिर वो भी पूछ देता है कि तुम भी यहाँ कहाँ रहती हो। तो सूबेदारनी जो थी यानी वो लड़की जो थी जवाब देती है कि अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा है, यानी लड़की जो अपने मामा के यहाँ, ठीक अतर सिंह जो उसके मामा रहते हैं उसके यहाँ ये रहती है। तो लहना सिंह भी जवाब दे देता है कि मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। तो इस पर लड़की आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। तो ये बचपन का संवाद था, बचपन में लहना सिंह और सूबेदारनी ने क्या बातचीत किया। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो आगे क्या है, वो सूबेदार के घर का संवाद है। सूबेदार के घर के संवाद में सबसे पहले सूबेदारनी पूछती है मुझे पहचाना, यानी सूबेदारनी जो है पूछ बैठती है कि मुझे पहचाना। तो लहना सिंह बोलता है नहीं। फिर उसके बाद जो है सूबेदारनी बोलती है कि तेरी कुड़माई हो गई, धतकल हो गई, देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। तो सूबेदारनी जब इस बात को बोलती है तो लहना सिंह उसको पहचान जाता है कि हाँ ये वही लड़की है जिससे मैं बचपन में प्रेम करता था, आज वो सूबेदार की पत्नी है। तो ये चीज़ है, ठीक ना। इसके बाद आगे जब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका उत्तर होगा कि कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह काफ़ी गुस्सा हो गया, और साथ ही साथ वह इतना अपना सुध-बुध जो खो बैठा, इसलिए वो जब घर जा रहा था तो घर वापस जाते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे को बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, और एक पूजा पाठ करती औरत से टकराकर अंधे की उपाधि पाया, और ऐसे करते करते वो घर पहुंचा। तो ये जो था हमारा कि 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर था, जिसमें ये बताया गया कि लहना सिंह जो है बचपन में जब उस लड़की से बोलता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और जब लड़की जो है उत्तर में धत कह करके भाग जाती थी, लेकिन एक दिन जब उसके उत्तर के विपरीत वो जवाब देती है, इस सुन करके वो क्रोधित हो जाता है, और फिर गुस्से में जो है वो आ करके ये सारी प्रतिक्रियाओं को वो करता है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं थी जो प्रश्न में पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आगे जो है 6ठा नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि जाड़ा क्या है, मौत है, ठीक ना। जाड़ा क्या है, मौत है। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा कि जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय अपने मित्र लहना सिंह के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम है। वजीरा सिंह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लहना सिंह बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए अपने दोनों कंबल एवं जर्सी भी दे देता है, और खुद सिगड़ी के सहारे रात गुजारता है। लहना सिंह बोधा सिंह के बदले खाई पर भी पहरा देता है। वह बोधा को अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर सुलाता है और खुद कीचड़ में पड़ा रहता है। इस सब दृश्यों को देखकर वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है कि बोधा सिंह को बचाते बचाते कहीं तुम ही ठंडे न पड़ जाओ, और यहाँ ठंड इतनी पड़ रही है कि व्यक्ति को शीघ्र ही निमोनिया हो जा रहा है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे अर्थात नहरों के पास की जमीन भी नसीब नहीं होगी। तो ये था हमारा जो है 6 नंबर प्रश्न का उत्तर, जिसमें लहना सिंह से वजीरा सिंह मतलब बताता है कि तुम बोधा सिंह के जगह पे पहरा दे रहे हो, अपने सारे जो भी कंबल है, ओढ़ने वाले जो चीज़ें उनको तुम दे रहे हो, तो कहीं तुम ही मत ठंडे पड़ जाना, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब कि ज़्यादा ठंडा लग जाने से निमोनिया हो जा रहा है, और निमोनिया जिसको हो जा रहा है तो उसको फिर नहरों के पास की ज़मीन भी नसीब नहीं होगी।
तो इसलिए तुम संभल के जो है कार्य को करो। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न में ये कहा गया है कि कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा की इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो वजीरा की इस कथन में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो फिरंगी मेम की ओर। जो फिरंगी मेम थी, फिरंगी मेम, उन्होंने मतलब कि उनके लिए जो है ये कथन जो है कहा गया था। वजीरा सिंह ने उसके लिए कथन कहा था कि वो कहती है कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तो वजीरा सिंह का ये कथन जो है फिरंगी मेम की ओर संकेत करता है। ठीक, इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये है, जो कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि लाहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो इसका उत्तर होगा कि लाहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। जर्मन वाले गौ को नहीं मारते और अगर वे हिंदुस्तान आ जाएंगे तो भारत में गौ हत्या या हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद कर देंगे। वह मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जो है जाने वाला है। ठीक, और इसके बाद कहा जा रहा है कि सरकार का राज्य जाने वाला है। तुर्की मौलवी गांव में आकर औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाइयाँ देता था। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो है 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि लाहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। तो 9 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर होगा कि यह सत्य है कि लाहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। लाहना ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वह सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने लाहना सिंह से अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी और बहादुर लाहना सिंह अपने जान की परवाह किए बिना उन दोनों की जान बचाई। इतना ही नहीं, लाहना सिंह ने जमादार पद का दायित्व भी बखूबी निभाया। लाहना सिंह की बुद्धि जो थी, लाहना सिंह की बुद्धि वो भी सच में काबिल तारीफ है या तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि मैं लाहना सिंह के फौज में शामिल होकर लाहना की फौज को बम से उड़ा दूं, लेकिन लाहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया और इस प्रकार लाहना सिंह ने बुद्धिमानी से यह जंग जीता था। इसके बाद अगर 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 10 नंबर प्रश्न जो है वो क्या है? सप्रसंग व्याख्या या प्रसंग एवं अभिप्राय बताने वाला है, जिसमें कहा जा रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो इसका जो है हमको कहा जा रहा है कि अभिप्राय या प्रसंग बताने के लिए। तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे? तो लिखने का तरीका हमारा होगा, सबसे पहले कि हम पाठ के बारे में जिक्र करेंगे कि पाठ के कवि कौन है, क्या है, उसके बारे में हम लोग जो है जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक पाठ उसने कहा था से संकलित है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे कि इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लाहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले की दुकान पर मिली 8 साल की वो लड़की भी जो तेरी कुड़माई हो गई, प्रश्न पूछने पर धत कह देने वाली जवाबों को उनको बहुत याद आ रही थी। लाहना सिंह जो है जमादार पद पर नियुक्त हुआ तब उस लड़की की याद उसे नहीं याद आती थी, लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है, अर्थात सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इसके बाद अगर हम 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 11 नंबर प्रश्न जो है उसमें कहा गया कि मर्म स्पष्ट करने के लिए, तो जिसमें क नंबर जो है प्रश्न हमारा है 11 का क नंबर, इसमें कहा गया कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने मैंने इसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसको लगाया था, तो इसका मर्म हमें स्पष्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक पाठ उसने कहा था से संकलित है, जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। जब लाहना सिंह सूबेदारनी के घर गया था तो सूबेदारनी ने जो उसे वचन लिया था अपने पति और अपने पुत्र को बचाने के लिए, वह याद उसको मरने की स्थिति में वजीरा सिंह की गोद में आ रही थी
और जब लहाना सिंह पानी मांगता था तब वजीरा सिंह उसे पानी पिलाता था। एक बार लहाना सिंह वजीरा सिंह को कीरत सिंह समझकर कहता है कि भैया मुझे और ऊंचा कर ले और अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। ठीक, तो वजीरा सिंह ने वैसे ही किया। वजीरा सिंह क्या करता है, वैसे ही किया। तब लहाना सिंह कहता है कि हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, ठीक ना, बस अब के हाड़ में यह आम खूब खिलेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठकर यहीं खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। ये बातें सुनकर वजीरा सिंह बहुत ही दुखी हो जाता है और उसको लगता है कि लहाना सिंह की मृत्यु बहुत नज़दीक आ गई है। तो ये जो था हमारा 10वां नंबर जो प्रश्न था, उसका 10वां नंबर प्रश्न का जो है मतलब कि जो 10 कह रहे हैं, 11 नंबर जो प्रश्न है उसका क नंबर प्रश्न का ये उत्तर था। इसके बाद आगे जब हम लोग चलेंगे तो 11 का ख नंबर जो प्रश्न है इसमें बताया गया है कि और अब जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक पाठ उसने कहा था से संकलित है, जो पंडित चंद्रधर शर्मा गोलेड़ी जी द्वारा रचित है। ठीक, इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जब लहाना सिंह अंतिम सांसें गिन रहा था तब 2 एम्बुलेंस आती है युद्ध में घायल सिपाहियों को बचाने के लिए, लेकिन जो लहाना सिंह था उसे खुद न जा करके बोधा सिंह और हजारा सिंह को भेज देता है और हजारा सिंह से कहता है कि घर जाना तो उससे कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। लहाना सिंह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लहाना सिंह को सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की जान बचाने के लिए वचनबद्ध करती है और लहाना सिंह अपने जान पर खेलकर उनकी जान बचाता है। यही बात लहाना सिंह हजारा सिंह के माध्यम से सूबेदारनी तक पहुंचाना चाहता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन को, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था, क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों, या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहते हैं, अपना पक्ष रखें। मैं तो ये कहूँगा कि इस कहानी का शीर्षक जो ये सटीक शीर्षक है। ठीक, इस कहानी का शीर्षक सटीक क्यों है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहा जा रहा है कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था मेरी दृष्टि में सबसे सटीक शीर्षक है, क्योंकि कहानी के मुख्य पात्र लहाना सिंह को बचपन में एक बालिका से प्रेम हो जाता है और कालांतर में लहाना सिंह जमादार बनता है तथा उस बालिका का विवाह हजारा सिंह से हो जाता है जो लहाना सिंह का सूबेदार रहता है। फिर जब लहाना सिंह छुट्टी पर आता है तो उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है और वह अपने पति और एकमात्र पुत्री की जान बचाने की भीख आंचल पसार कर मांगती है और यह सारी बातें लहाना सिंह मरते वक्त वजीरा सिंह को बताता है और बोलता है वजीरा सिंह पानी पिला दो, उसने कहा था। अतः मेरी दृष्टि में कहानी का यह शीर्षक उसने कहा था पूरी तरह सटीक है। यानी ये जो शीर्षक दिया गया उसने कहा था ये सटीक और सार्थक है। ठीक, बाकी आप लोग जो है, आप लोग को ये कहानी कैसा लगा, इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं या आप लोग खुद से भी जो इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन मेरे नज़र में तो ये उसने कहा था कहानी शीर्षक जो है सटीक है। बाकी आगे जो है इस पाठ का आगे जो अभी इसमें और भी उत्तर है, क्या कह रहा है कि हाँ हम इसके लिए दूसरा शीर्षक के रूप में बहादुर सिपाही भी सुझाना चाहेंगे, क्योंकि इस कहानी का मुख्य पात्र लहाना सिंह का सिपाही था जो बहादुर एवं चालाक था, जिसने अकेले नकली लेफ्टिनेंट साहब का पर्दाफाश कर अपने फौज को बचा लिया। अच्छा, मैंने ये कहा कि उसने कहा था कहानी जो ये शीर्षक है वो सटीक है, लेकिन मैं ये भी आप लोग को कह दे रहा हूँ कि दूसरा शीर्षक ये भी हम लोग कह सकते हैं कि बहादुर सिपाही, लेकिन उतना इस कहानी का जो मतलब कि सार्थक है, जो कहानी की जो बातें हैं उससे बहादुर सिपाही जो है शीर्षक झलक नहीं रहा है। तो बहादुर सिपाही भी हो सकता है कि आप लोग अपने नज़रिए से जो कुछ और भी शीर्षक सुझा सकते हैं। बाकी मेरे नज़रिए से तो उसने कहा था ही बेहतर है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहाना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहाना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहाना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था
और वो प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपना प्राण तक की आहुति दे दिया। तो ये 13 नंबर प्रश्न का जो हमारा उत्तर था। पाठ में कुल 13 प्रश्न है, ठीक, जो कि मैंने सरल भाषा में, आसान भाषा में उसको बताया और समझाया भी। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।